है सड़कों पर, मोहल्लों में, स्कूल कॉलेजेस में हमारी सुरक्षा का मुद्दा। और सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं, दिसंबर 2012 के बाद बहुत कुछ हुआ इस देश में, बहुत डिबेट्स हुए, सड़कों पर भी, टेलीविजन स्टूडियोज में भी। आपको क्या लगता है कितना बदला? रुचिरा। मुझे लगता है कि सबसे पहले जो बड़ी चीज हुई है, चुप्पी टूट गई है। अब हर लड़की कह सकती है कि मेरे साथ क्या हुआ, और चाहती है कि उसे न्याय मिले, और जिसने उसके साथ अन्याय किया है उसको कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी सजा मिले। कुछ प्रोमिनेंट जजेस हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, हम जानते हैं कि उनका ट्रायल हो रहा है, पर एक कमी रह गई है, वह है कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी। जो पुलिस जैसी थी वैसी ही आज भी है। वो कंप्लेंट नहीं लिखती है, औरतें अगर पुलिस स्टेशन जाती हैं तो उनके साथ बुरा व्यवहार होता है। कई बार औरतों को, लड़कियों को कहा जाता है तुम वापस उसी घर में चली जाओ या उसी जगह चली जाओ जहां पर तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ है या किसी तरह की हिंसा हुई है। कई बार हम लोग महिलाओं से सुनते हैं कि जो घटना हमारे साथ हुई उसमें हमें जितना कष्ट हुआ उतना ही कष्ट हुआ पुलिस स्टेशन में जाकर उस शिकायत को दर्ज करवाना। एक बहुत मेहनत का काम था, एक संघर्ष था। जिस तरह से पुलिस वाले बात करते हैं या कहते हैं मैम छेड़ा ही तो था ना, रेप तो नहीं हो गया, मतलब वो सेंसिटाइजेशन पुलिस का नहीं है। तो मुझे लगता है जो हमारे बहुत एक्शन पॉइंट्स है उसमें एक बहुत जरूरी चीज ये है कि हमें वी नीड मोर पुलिस वुमेन, महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा संख्या होनी बिल्कुल चाहिए। हमें पुलिस वुमेन भी और चाहिए, और मुझे तो लगता है कि फीमेल बस ड्राइवर शायद और चाहिए, जिससे कि एक औरत से एक बस में अगर औरतें ज्यादा होंगी तो कम से कम कुछ बचाव उससे होगा। प्लस जो पुलिस स्टेशन है वो बहुत एक मैस्कुलिन स्पेस है, तो उसको भी कैसे हम और फेमिनिन बनाएं, रंग से क्रैश बना के एक औरत के बैठने के लिए जगह होके। और पुलिस की जो नजर है वो औरत के प्रति यही है कि तुम घर जाओ, अपने पति से वापस जुड़ जाओ, रात को तुम 12 बजे अगर छोटे कपड़े पहन के घूम रही थी तो तुम्हारी गलती है। रुचिरा, जो पुलिस की जो मानसिकता है वो एक समाज की जो मानसिकता है वो बिल्कुल दर्शाती है। तो हमें उनको समाज से बाहर नहीं देखना चाहिए। तो जो हम कहना चाह रहे हैं, जो सोशल मूवमेंट चलाना चाहते हैं, उसमें सबको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हेड हो, चाहे वो मीडिया के कर्मचारी हो, और चाहे वो पुलिस में हो। लक्ष्मी, आपके ऊपर जो हमला हुआ वो भी दिन दहाड़े, बिल्कुल सार्वजनिक जगह पर, बिल्कुल आपने उस चीज को महसूस किया, उस दर्द को भी महसूस किया है, और हमला करने वाले ने तो हमला किया, लेकिन समाज ने जो किया आपके साथ उसकी भी बहुत चोट होगी आपके दिल में। बिल्कुल है, क्योंकि मैं समाज के खिलाफ हूँ आज। वो इसलिए हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं। और जब मेरे साथ ऐसा अटैक हुआ तो बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने मुझे अपनी लाइफ से निकाल दिया, पूछा ही नहीं दोबारा। मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने निकाल दिया। आस पड़ोस के लोग क्या कहते हैं, जिस टाइम में मैं जब 2.5 महीने के बाद अपने घर आई तो मुझे जो लोग देखने के लिए आ रहे थे उन्होंने इस तरीके से बोला कि करना ही था तो शरीर के किसी अंग में कर दिया होता, डाल दिया होता एसिड, या हाथ काट दिया होता, पैर काट दिया होता, या मार ही दिया होता जान से। लड़की का चेहरा ही, मतलब ये है कि समाज जो है ना, और जो घर है, घर के अंदर से बचपन से ही बच्चे को ये सिखाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जरूरी लड़की का जो है वो चेहरा है। और वो बाहर जाके उसको ऐसा लगता है कि अगर उस लड़की ने मुझे मना किया है तो वो जरूर उसको चेहरे का घमंड है, तो इसीलिए उसने मना किया और उसने एसिड अटैक किया। बिल्कुल। और वैसे भी लक्ष्मी के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत सारी कमियों को उजागर करता है, स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं कि पब्लिक प्लेसेस में एक महिला की सुरक्षा की। पुलिस कहाँ थी, बाकी लोग, सब लोग कौन आपकी मदद के लिए सामने आया, क्या हुआ? और उसके बाद जिन्होंने आप पर हमला किया उनको पहले तो बहुत कम सजा हुई, उसके बाद आपने बहुत संघर्ष किया सजा दिलाने के लिए, और वो भी अब आजाद होने वाले। बिल्कुल, 1 महीने के बाद वो बेल पे आ गए और उन्होंने शादी कर ली। मतलब वही समाज, वही लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, और जितनी सर्वाइवर है आज वो सर्वाइव कर रही है। सोच हमारे दिमाग की है, गंदी सोच को बदलना हमें है, ना कि उनके। अगर वो कपड़े नहीं भी पहनते तो आप इसका मतलब आप उसको उस नजर से क्यों देख रहे हैं? आप ये देखिए ना कि आपकी नजर क्या कह रही है। आप अपने आप को अंदर से चेंज करिए, ना कि उसको चेंज करने की जरूरत है। उसके अंदर क्राइम नहीं है, क्राइम आपके अंदर है। सेंसिटाइजेशन आई थिंक मुझे लगता है बचपन से, खासकर पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए बहुत जरूरी है। जी, मुझे तो लगता है कि लक्ष्मी ने बहुत अहम बात की है कि जो हमलाकार है वो तो बच जाता है, समाज से भी और पुलिस से भी, और जो विक्टिम है उसको बेचारी को किसी तरह जीना पड़ता है, हिम्मत दिखानी पड़ती है, और वो दिन दिन जीती है, दिन का रोज बोझा उठाती है। तो वो हमलाकार जो है उसको हम लोग कैसे एक तरह से उसकी गलतियों के लिए एक तरह सजा भुगतने के लिए जोर जबरदस्ती करें। और इसमें पुलिस का फिर से बहुत अहम रोल है, क्योंकि उन लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे
करेंगे तो वो कभी कन्विक्ट नहीं होगा, और जब तक हमलाकार जो है कन्विक्ट नहीं होगा तब तक जो है हमारे समाज के सोच में भी बदलाव नहीं आएगा। तो ये जो हमारे जो आंदोलन का एक नारा था 16 दिसंबर के रेप के बाद, बेखौफ आजादी, वो बेखौफ आजादी जीने के लिए आज हमें क्या क्या चाहिए? हमें एक रास्ता चाहिए जहां पर हम सुरक्षा से चल सके, उस रास्ते पर हमें लाइट चाहिए, उस रास्ते पे हमें ऐसी जगह चाहिए जहां पर कोई हमारे पर सीटी नहीं बजाए, कोई हमारा पीछा नहीं करे। अगर कोई सीटी बजाए या निरंतर पीछा करे तो उसको पुलिस पकड़े, उसको न खाली पकड़े पर उसको किसी तरह की सजा मिले। हमें जो बस चाहिए वो एक सेफ बस चाहिए जिससे कि हम सिनेमा भी देखने जा सके और स्कूल भी जा सके। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कौन चलाने वाले हैं, कौन से गिरोह हैं आजकल, हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा। तो हम इन सब चीजों को हमें समझना पड़ेगा। आज एक कानून बदला है पर कानून को चलाने वाले जो हैं वो तो वही के वही हैं, और जो एक कल्चर हमारे यहाँ बनता जा रहा है, कल्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी जिसको हम बोल रहे हैं, वो कल्चर कौन बना रहा है? एक तो आपके कॉर्पोरेट्स, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर में भी यही दिखाया जाता है लड़कियों का प्रयोग करना, लड़कियों को बेचना, लड़कियों को पार्टियों में ले जाना, और वहां पर महिलाओं की संख्या बहुत कम है। घूम फिर कर बात वहीं आती है क्योंकि पार्टिसिपेशन इतना कम है, फीमेल रिप्रेजेंटेशन इतना कम है, हायरिंग ही नहीं। और उन लोग को ये लगता है कि हम लोग सेक्रेटरी की तरह लड़की को हायर करेंगे, पर हमें तो बदलना पड़ेगा कि लड़कियां जो है बॉस बने, और उन लोग जो है शायद डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि लड़के या लड़की को सेक्रेटरी बनाए। दूसरी बात है कि पॉलिटिशियंस, जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि आज जो है पॉलिटिशियन सोचते हैं कि सारे लीडर जो हैं वो सब मेल हैं, एक दो सिर्फ है सोनिया गांधी होंगी और 2-3 और हैं जो फीमेल हैं, पर पूरी पार्टी का जो ढांचा होता है वो बहुत पेट्रियार्कल होता है। तो उसको बदलने के लिए हमारे पास अभी एक मौका है, क्योंकि इलेक्शन सामने आ रहे हैं, तो वहां पर कैंडिडेट जो है ज्यादा औरतों को सीट दे सकते हैं, टिकट दिया जा सकता है। साथ साथ में जो रैलीज हैं उसमें पॉलिटिशियन जितने भी नेतागण हैं, एक बार तो रैली में कम से कम प्लेज दिलवा सकते हैं पूरे क्राउड को और खुद को कि हम औरतों के साथ नर नारी समता का एक प्रयास करेंगे, एक औरतों की बराबरी के लिए कुछ करेंगे हम लोग। तो अभी मैनिफेस्टो बनने का समय है। मैनिफेस्टो में क्या डालेंगे कि एक औरत को क्या सिर्फ माँ बनना चाहिए, सिर्फ बेटी बनना चाहिए, कि एक बराबर की दोस्त बनना चाहिए? बिल्कुल। और बेखौफ जिंदगी की बात कही, और यही हम लोग मुद्दा आज उठा रहे हैं कि सार्वजनिक स्थान जितना पुरुषों के लिए है, हमारा शहर, हमारा मोहल्ला, उतना महिलाओं के लिए भी है। इसी चर्चा के बाद एक एजेंडा निकालने वाले, एक मैनिफेस्टो तैयार करने वाले कि हम क्या चाहते हैं राजनीतिक दलों से। लेकिन यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और लौटने पर हम बात करेंगे समस्याओं के हल की। हम मिलकर तय करेंगे कि वो क्या 5 हल हो सकते हैं महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे से जुड़े, जो शामिल होंगे पावर ऑफ 49 मैनिफेस्टो में। क्योंकि अब हमें समस्या नहीं, समाधान चाहिए। यही है पावर ऑफ 49। जब वोट करेगी नारी तभी जीत होगी हमारी। जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे। एक बार फिर स्वागत है आप सबका इस अनोखे कैंपेन में पावर ऑफ 49। जब वोट करेगी नारी तभी जीत होगी हमारी। हमने बात की महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की, बलात्कार, तेजाब से हमले, छेड़छाड़। लेकिन अब हमारे पास ताकत है हल ढूंढने की, वोट की ताकत। हम जानना चाहते हैं कि बदलाव कौन करेगा और कैसे। हम जानना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए। रुचिरा, आप लगातार, जैसे आपने पहले कहा कि पुलिस को बदलना होगा, या हमारे नेताओं की सोच बदलनी होगी, या कॉर्पोरेट में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सोच बदलनी होगी, लेकिन जैसा कि सोनाली ने भी कहा कि हर कोई रिफ्लेक्शन तो वही है उसी समाज का। तो क्या आपको लगता है कि बहुत यंग एज से लड़कों को खासकर एक सेंसिटाइजेशन, एजुकेशन की जरूरत है, उन्हें संवेदनशील बनना चाहिए? जैसे ही हम जन्मते हैं हम परिवार के अंदर ही सीखते हैं कि एक तरह की हायरार्की है, जहां एक सेक्स जो है ऑर्डर करता है और एक सेक्स ओबे करती है। एक सेक्स को पैसा मिलता है उनके काम के लिए और एक सेक्स को नहीं मिलता है, और वहां एक हेड ऑफ द फैमिली होता है। तो सबसे पहले जो है आदमियों को बदलना पड़ेगा, जो पिता हैं, जो पति हैं, उनको जो है अपने बच्चों को पालने में ज्यादा समय बिताना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि वो कैसे रोल मॉडल हो सकते हैं। तो ये जो पेट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर है इसको बदलना पड़ेगा। इस स्ट्रक्चर को बदलने के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ सरकारी योजनाएं ऐसी बनाई जाए। हम जानना चाहेंगे कि किस राजनीतिक दल का क्या एजेंडा है, क्या योजनाएं हैं, क्या सोच है महिलाओं को लेकर। तो आप लोग अग्री करेंगे इस बात पर? बिल्कुल। जो रुचिरा के साथ एक पॉइंट में जोड़ूंगी इसके साथ कि हमारे जो समाज में, चाहे आप प्रॉपर्टी राइट्स ले लो, चाहे वुमेन की जो मोबिलिटी ले लो, चाहे आप डिसीजन मेकिंग में
में पोजीशन ले लो, जैसे पंचायत में तो अब खैर 33% लागू है कि औरतें वहां पे अब विजिबल हैं, पर हमारे पार्लियामेंट में नहीं है। तो हर स्ट्रक्चर में औरतों को लाना पड़ेगा। मेरी राजनीतिक दलों के लिए 3 राय है। एक तो है कि उनको ज्यादा फीमेल कैंडिडेट्स रखने चाहिए इस इलेक्शन में। दूसरा कि हर समय जब रैली करें तो उन लोग एक प्लेज अनाउंस करें हर रैली में कि उन लोग नर नारी बराबरी के लिए काम करेंगे और उसके लिए योजना बनाएंगे। तीसरा है कि हर राजनीतिक दल को एक बड़ा नेशनल लेवल ट्राइब्यूनल करना चाहिए जिसमें औरतों की राय उनको मंगवानी चाहिए इस इलेक्शन के पहले बिल्कुल दलों को। लक्ष्मी, तुम चूंकि बहुत सारे दूसरे एसिड अटैक पीड़ित लड़कियों की भी मदद कर रही हो, उनके लिए संघर्ष कर रही हो, तुम अपना कोई एक एक्शन पॉइंट देना चाहती हो मैनिफेस्टो में? जी, मैं ये चाहूंगी कि एसिड अटैक को एक मुद्दा बनाना चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और किसी को नहीं पता है कि एसिड अटैक होने के बाद क्या होता है, और उसके बाद उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होनी चाहिए टोटल, और कॉम्पेंसेशन उन्हें टाइमली मिलना चाहिए। जरूरत है इसको एक अपराध के रूप में लेने की। एसिड अटैक को जिस तरह से तेजाब के हमले हो रहे हैं उसको उतनी ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए, उसके मुआवजे पर बात होनी चाहिए, सजा को भी। सजा बिल्कुल 3 मंथ के अंदर ही अंदर सजा उनको देनी ही चाहिए। तो मेरे 3 पॉइंट्स थे। एक तो जो ये निर्भया फंड बना है 1000 करोड़ का, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है इससे क्या करेंगे, एक क्लियर ट्रांसपेरेंट प्लान जो चाहिए हमें। सेकंड जो पॉइंट मैं कहना चाहूंगी वो कि हर जो सिटी है उसके लिए एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए कि किस बेसिस पे आप कहोगे कि ये सिटी सेफ है। और जो थर्ड पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी कि इसमें दोनों जो समाज है और जो समाज के रखवाले हैं, चाहे पुलिस हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको किस तरह साथ मिलकर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा और उनमें कैसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। तो चाहे वो बस को सेफ बनाने के लिए अगर कोई प्रोग्राम हो, जैसे हम हर बार एक ड्राइव चलाते हैं कि अल्कोहलिक ड्राइविंग को बंद करो, उसके लिए ब्रेथलाइजर्स का हर आप जाओगे तो यूज होता है, तो क्यों नहीं सिटी पुलिस एक ड्राइव निकाल सकती है कि आइए हम एक साथ मिलकर सिटी को सेफ बनाए। इस तरह रिलेशनशिप बढ़ेगा और ये नहीं होगा कि हम सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहेंगे। इट्स हाई टाइम कि हमको मिलकर कुछ करना पड़ेगा, बट इट हैज टू बी स्पेसिफिक एंड क्लियर। टाइम आ गया है कि अब सबको मिलकर ही सोचना होगा कि अब हल निकालने का वक्त है अपनी अगली पीढ़ी को एक बेहतर देश, बेहतर माहौल देने के लिए। तो इस बातचीत से जो 5 मुख्य बातें निकल कर आई हैं जो हम अपने मैनिफेस्टो में शामिल करना चाहेंगे, वो सबसे पहले ये है कि हर राजनीतिक दल को साफ तौर पर स्पष्ट रूप से हमें ये बताना होगा कि महिलाओं को लेकर उनकी क्या योजनाएं हैं, क्या प्लान्स हैं। हर क्षेत्र में, चाहे कॉर्पोरेट हो, पुलिसिंग हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, राजनीति हो, महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और कौन सा दल ये करना चाहता है ये हम जानना चाहेंगे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर निर्भया फंड जो बना था उसके लिए कौन सी पार्टी क्या योजना रखती है ये भी महिलाएं अब जानना चाहती हैं। एक बहुत अच्छा पॉइंट जो सोनाली ने बताया कि हर शहर का अपना एक रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड यानी सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर वो शहर कैसा है, वहां पर पब्लिक टॉयलेट्स कैसे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है, या वहां की पुलिस किसी महिला की शिकायत पर कितनी जल्दी कदम उठाती है। इन सारी बातों को लेकर हर शहर का अपना एक रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। और जैसा कि लक्ष्मी ने कहा कि तेजाब से हो रहे हमले, एसिड अटैक्स को एक बहुत मुख्य रूप से एक मुद्दा बनकर अब आगे आना चाहिए, चाहे हमलावर की सजा की बात हो, चाहे पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे की बात हो। लेकिन अब वक्त आ गया है कि एसिड अटैक्स भी एक बड़ा मुद्दा बनना चाहिए। तो ये है हमारे 5 सुझाव सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े। लेकिन जो अपराध घरों के अंदर हो रहे हैं उनका क्या, ये बात हम करेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त। तब तक हर महिला से हम यही कहेंगे, अपनी ताकत को पहचानिए, जागरूक वोटर बनिए। हम सब मिलकर बनाएंगे पावर ऑफ 49। लॉग ऑन कीजिए jagore.com पर और अपनी बात दर्ज कीजिए पुश द पिन के जरिए। बदलाव होगा, जरूर होगा। चलते चलते आपको दिखाते हैं वो गीत जो हमारे सिटीजन जर्नलिस्ट ने निर्भया कांड के बाद लिखा। जहाँ जी सके निर्भय हंसे, मेरी रूह की इतनी पुकार, ये मेरी नहीं तेरी है हार, तेरी ही है हार। क्यों मेरी नजरें झुकी, क्यों ना चलो